बोली गुरुदेव स्वामी की जय। सतगुरु कबीर साहब की पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज, माता और बहनों, आप सभी को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज हम अनुराग सागर ग्रंथ से सतगुरु का सुंदर उपदेश सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अनुराग सागर ग्रंथ में सतगुरु 84 की महिमा बताते हुए धनी धर्मदास को कहते हैं। धर्मदास सतगुरु से पूछते हैं, 84 धार क्यों बने? धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहब के प्रति। तो सतगुरु कहते हैं, चार खान के बूझो भाओ, अब बूझो सो मोहि बताओ। 84 योनिन की धारा, चार खान के बूझो भाओ, अब बूझो सो मोहि बताओ। 84 योनिन की धारा, के कारण यह किन्ह पसारा। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहेब, आपने चार खाने के बहुत विचार कहे जो मैंने समझा, अब मैं समझना चाहता हूँ, वह मुझे बताएं। 84 लाख योनियों की यह धारा प्रवाह विस्तार किस लिए बनाया? सतगुरु कहते हैं, नर कारण यह सृष्टि बनाए, कै कोई और जीव भुगताए। हे साहेब जन मोहि दुराओ, कीजे कृपा विलंब जन लाओ। मनुष्य के कारण यह सृष्टि बनाई है या कोई और जीव को भोग भुगताने के लिए बनाई है? हे साहेब, मुझसे कुछ मत छिपाएं, कृपा कर देर मत लगाएं। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मिनि नर देहि सुखदाई, नर देहि गुरु ज्ञान समाई। यह तन पाए आप जहाँ जावे, सतगुरु भगत बिना दुख पावे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सब योनियों में श्रेष्ठ या मनुष्य की देह सुख देने वाली है। इस मनुष्य की देह में ही गुरु ज्ञान समाता है, जिसका आचरण कर जीव कल्याण मोक्ष को उपलब्ध होता है। ऐसा मनुष्य शरीर पाकर जीव जहाँ कहीं भी जाता है, तो वह सतगुरु के भक्ति के बिना दुख ही दुख पाता है। सर्व योनियों के देहों में मनुष्य की देह एक सर्वोच्च शिखर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए जीव को सब योनियों की देहों में से होकर जाना पड़ता है। मनुष्य की देह पाकर भी यदि जीव गुरु ज्ञान प्राप्त कर अपना कल्याण नहीं करता, प्रत्युत अज्ञान एवं पापा आचरण में लिप्त रहता है, तो उसका पतन हो जाता है, अर्थात वह नीचे गिर जाता है और वह पुनः क्रमशः 84 में भ्रमना भटकना पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य की देह अनमोल है, यह सतगुरु ज्ञान के योग्य एवं सर्व सुख आनंद देने वाली है। मनुष्य शरीर के अर्थात मनुष्य के भोग के उद्देश्य से 84 लाख योनियां रची है। संसारिक माया एवं मन इंद्रियों के विषयों के मोह में पड़कर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और वह मूढ़ अज्ञानी बन जाता है। फिर वह सतगुरु के उपदेशों को ग्रहण नहीं करता। वह अज्ञानी मनुष्य 84 की चाल अर्थात उसकी मायिक गतिविधियों को नहीं छोड़ता तथा सत्यनाम से प्रेम नहीं करता।
ले डारे 84 माही, परचय ज्ञान जहाँ कछु नाही। पुनि पुनि दौरि काल मुख जाई, ताहु ते जीव चेतत नाही। उस अज्ञानी जीव को काल निरंजन 84 में ले डालता है, जहाँ आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अतिरिक्त परिचय ज्ञान अर्थात अविनाशी आत्मस्वरूप एवं किसी पदार्थ का ज्ञान कुछ भी नहीं है। 84 लाख योनियों की विषय वासना के संस्कार अध्यास के वशीभूत अज्ञानी जीव फिर काल के मुख में जाता है, बार बार जन्मता मरता है। विभिन्न दुख भोगों को भोगने पर भी जीव चेतता नहीं है, अर्थात सावधान होकर अपना कल्याण साधन नहीं करता। बहुत भात के कही समुझावा, जीवन विपत्ति जान गुहरावा। नर तनु पाए गहे सतनामा, नाम प्रताप लहे निज धामा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवों की विपत्ति संकट को जानकर उन्हें चेताने के लिए पुकारा और बहुत प्रकार से कहकर समझाया है कि वह मनुष्य का शरीर पाकर सत्यनाम ग्रहण करे, तो सत्यनाम की प्रताप से वह अपने धाम अमर लोक को प्राप्त हो। सतगुरु आगे कहते हैं, आदि नाम विदेह यश स्थिर, परख जो जियरा गहे। पाए बेरा सार सुमिरन, गुरु कृपा मार्ग लहे। तज काग चाल मराल पथ गहे, नीर छीर निबार के। ज्ञान दृष्टि सो अदृष्टि देखें, छर अक्षर सुविचार के। आदि पुरुष के विदेह एवं अस्थिर आदि नाम को परख समझकर जो जीव ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है। विधि पूर्वक गुरु पूजन कर उनसे पान बीड़ा का प्रसाद एवं आदि पुरुष के सार सुमिरन का ज्ञान पाए, तो उस ज्ञान आचरण में रहता हुआ गुरु की कृपा से वह अमर लोक का मार्ग पा लेता है। गुरु ज्ञान आचरण में परिपक्व वह निर्क्षीर का विवेकी बन जाता है, अर्थात वह दूध रूपी सार गुणों को ग्रहण कर नीर रूपी असार अवगुणों को छोड़ देता है। फिर वह कौवे की चाल छोड़कर हंस के पथ को ग्रहण करता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान दृष्टि से वह विनाशी तथा अविनाशी का विचार करके नाशवान जड़ देह के भीतर अगोचर एवं अविनाशी जीवात्मा को देखता है। नी अक्षर है सार, अक्षर ते लखी पावहीं। धर्मिन करो विचार, नी अक्षर निह तत्व है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, विचार करो और समझो कि जो अक्षर नहीं है, अक्षर एवं सबसे परे सर्वथा भिन्न है, वह सार है। उसे अक्षर शब्द वाणी से परख समझ कर पाया जाता है, अर्थात परम अनुभवी संत गुरु के उपदेशों से उसका उद्घाटन होने पर वह लखा जाता है। सब जड़ तत्वों से परे वह शाश्वत शुद्ध चैतन्य है। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर प्रति। यहाँ पर धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं, धर्मदास कहे शुभ दिन मोरा, हे प्रभु दर्शन पायऊं तोरा। मोहि किंकर पर दाया कीजिए, दास जाने मोहि यह बर दीजिए। धर्मदास कहे शुभ दिन मोरा,
हे प्रभु दर्शन पायो तोरा, मुहि किंकर पर दया कीजिए, दास जान मोहि अहबर दीजिए। धर्मदास जी कहते हैं कि हे सदगुरु स्वामी, मेरा शुभ दिन है कि मैंने आपका दर्शन पाया। मुझ तुझ सेवक पर दया कीजिए और मुझे अपना दास जानकर यह वर दीजिए कि निस दिन रहूं चरण लौलीना, पल एक चितना होवे भीना। तुम पद पंकर रुचिर सुहावन, पद पराग बहुपति तन पावन। मैं रात दिन आपके चरणों में लवलीन रहूं, एक पल भी मेरा चित्त आपके चरणों से अलग ना हो। आपके चरण कमल बहुत सुंदर एवं सुहावने हैं और आपके इन चरणों की पावन धूलि से बहुत पतित पापी पवित्र हुए हैं। कृपा सिंधु करुणामय स्वामी, दया कीन प्रभु अंतर्यामी। हे साहिब मितब बलिहारी, आगल कथा कहो निर्बारी। चार खाने रचि पुन कस किन्हा, सो सब मोह बतावो चिन्हा। हे स्वामी, आप कृपा के सागर करुणामय हो। हे अंतर्यामी प्रभु, आपने मुझ पर दया की है। हे साहिब, मैं आपका बलिहारी हूँ। अब आगे की कथा निर्णय कर कहिए। चार खाने की रचना कर फिर क्या किया, वह सब मुझे साफ साफ बताएं। जीवों के लिए काल का फंदा। आगे की कथा सतगुरु बताते हुए कहते हैं, सुन धर्मिन यह हेयम बाजी, जहि नहीं चिन्हे पंडित काजी। जायम ताहि गोसैया भाखे, तजे सुधा नर विष कह चाखे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह जम अर्थात काल निरंजन की चालबाजी दाव है, जिसे पंडित काजी नहीं समझते। इस काल निरंजन को सब भ्रम स्वामी कहते हैं और सतपुरुष के नाम ज्ञान रूपी अमृत को छोड़कर मनुष्य काल माया के नाम एवं विषय रूपी विष को चखते खाते हैं। चारेहु मिलिया रचना किन्हा, कच्चा रंग सूझी वही दिन्हा। पांच तत्व तीनों गुण जानो, 14 जमता संग पहचानो। यही विधि किन्हीं नर की काया, मारे खाए बहुरी उपजाया। अष्टांगी ब्रह्मा विष्णु और महेश चारों ने मिलकर यह सृष्टि रचना की। उन्होंने जीव की देहों को कच्चा रंग दिया, अर्थात अस्थायी नहीं है, अर्थात वह स्थायी नहीं है। बचपन, किशोर, यौवन और बुढ़ापा की अवस्था आने से वह रंग रूप में बदलती रहती है। 5 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुण सत्य, रज एवं तम की अष्टांगी ब्रह्मा विष्णु और महेश चारों ने मिलकर यह सृष्टि रचना की। उन्होंने जीव की देह को कच्चा रंग दिया, अर्थात वह अस्थायी नहीं है। बचपन, किशोर, यौवन और बुढ़ापा की अवस्था आने से वह रंग रूप में बदलती रहती है। 5 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तथा आकाश और 3 गुण सत्य, रज एवं तम से देह की रचना समझो। उसके साथ 14 जम काल पहचानो। इस प्रकार मनुष्य की देह की रचना कर काल ने उसे मारा, खाया तथा फिर उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। जीवों की देह को मारना, खाना तथा फिर उत्पन्न करना, यही काल का दाव अथवा फंदा है, जिससे बच पाना हर किसी के लिए सहज नहीं है। ओंकार है वेद को मूला,
ओंकार में सब जग भूला। हे ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त अमानो। सतगुरु कहते हैं ओंकार वेद का मूल है और इस ओंकार में सब जग भूल गया है। ओंकार वेद का मूल है और इस ओंकार में सब जग भूल गया है। अर्थात संसार के लोगों ने इसी को अपना सब कुछ ईश्वर परमात्मा मान लिया है। इसकी विविध प्रकार से व्याख्या करके उसी में खो गए हैं तथा अन्य सब ज्ञान भूल गए हैं। ओंकार वेद का मूल है। ओंकार वेद का मूल है और इस ओंकार में सब जग भूल गया है। अर्थात संसार के लोगों ने इसी को अपना सब कुछ ईश्वर परमात्मा मान लिया है। इसकी विविध प्रकार से व्याख्या करके उसी में खो गए हैं तथा अन्य सब ज्ञान भूल गए हैं। अनजान दशा में ओंकार को निरंजन समझो, क्योंकि कुछ के अनुसार निरंजन का नाम ओंकार भी है, किंतु पुरुष का जो विदेह नाम है उसे गुप्त समझो। वह काल माया से परे आदि नाम गुप्त है। ओंकार को ही सब कुछ मान लेना तथा उसका निश्चय करने वाले की ओर ना ध्यान ना देना। ओंकार को ही सब कुछ मान लेना तथा उसका निश्चय करने वाले की ओर ध्यान ना देना सचमुच एक भारी भूल है। इस बारे में सतगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि जिस ओंकार का निश्चय हुआ है उसे कर्ता मत जानो। जो उसका निश्चय करने वाला है उसे आंतरिक ज्ञान दृष्टि से पहचानो, वही सत्य है। ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पिछान। सतगुरु कहते हैं उस आदि नाम को जानने का एकमात्र उपाय सतगुरु की शरण है। अनन्य भाव भक्ति से सतगुरु से वह नाम ज्ञान जानकर उसका यथा आचरण करते हुए जीवन सार्थक करना चाहिए। स्मृति शास्त्र पुराण बखाना, तामे सकल जीव उलझाना। जीवन को ब्रह्मा भटकावा, अलख निरंजन ध्यान दिरावा। ब्रह्मा ने स्मृति शास्त्र पुराण धार्मिक ग्रंथों का वर्णन किया और उसमें सब जीवों को उलझा दिया। जीवों को ब्रह्मा ने भटका दिया, क्योंकि ब्रह्मा ने धर्म ग्रंथों में कर्म उपासना एवं ज्ञान की विधि तथा नियम समझाए, जिससे वे सब ओर प्रचारित हुए। उसने अलख निरंजन का ध्यान बताकर सुदृढ़ किया, अर्थात उसी पर जोर दिया। उसने अलख निरंजन का ध्यान बताकर सुदृढ़ किया, अर्थात उसी पर जोर दिया। वेद मते सब जीव भरमाने, सत्य पुरुष को मर्म न जाने। निरंकार कस किन्ह तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। हे धर्मदास, वेद मत से सब भ्रमित हो गए, अर्थात भटक गए और सतपुरुष के रहस्य को न जान सके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्यारे हंसजनों, आज की पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान बंदी छोर सतगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहरताला धाम की जय। श्री श्री 108 महंत बच्चा साहेब की जय। सत्यनाम साहेब बंदगी साहेब।